दुनिया के सितारे कब किसके प्यार में गिरफ्तार हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक ऐसा ही हुआ बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ, जो फिल्म में साथ काम करने के दौरान अभिनेता नाना पाटेकर के प्यार में पड़ गई। एक समय दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस थे और मनीषा तो नाना पाटेकर के साथ शादी के सपने संजोने लगी थी। तभी दोनों के बीच में एक खूबसूरत अभिनेत्री आई और नाना पाटेकर की बेवफाई ने मनीषा का दिल तोड़ दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही। ये कभी ब्रेकअप तो कभी बीमारी के कारण टूट गई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने इससे बाहर निकलने की ठानी। चाहा है तुझको, चाहूँगा हरदम, और वापस उत्साह के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया। मनीषा का फिल्मी करियर बहुत लंबा तो नहीं रहा दोस्तों, लेकिन जितना भी रहा वो उसमें सक्सेसफुल रही। तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू दीवाना। बात अगर उनकी निजी जिंदगी की करें तो नेपाली मूल की मनीषा एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन बचपन से वो इंडिया में ही रही। पढ़ाई के बाद एक्टिंग को करियर बनाया। तड़प तड़प दिन बीते और जागी जागी रहना। और बॉलीवुड में काम करने के दौरान ही उन्हें शराब की लत भी लग गई थी। करियर की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद मनीषा लाइफ में सेटल होने की सोच ही रही थी कि फेसबुक पर उनकी मुलाकात नेपाली बिजनेसमैन से हो गई। हालांकि मनीषा का नाम एक समय प्रशांत चौधरी के साथ भी जुड़ा था, लेकिन इस खबर की पुष्टि दोनों में से किसी ने भी कभी नहीं की थी। उधर फेसबुक पर मिले बिजनेसमैन के साथ उनकी लव स्टोरी की गाड़ी पटरी पर चढ़ी ही थी कि शादी के 2 साल के अंदर ही पटरी से उतर भी गई। तो चलिए आज आपको हम मनीषा और उनके हस्बैंड की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। मनीषा का जन्म नेपाल की एक पॉलिटिकल फैमिली में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने लिए करियर के तौर पर फिल्मों को चुना। उन्होंने बॉलीवुड में साल 1991 में फिल्म सौदागर से अपना डेब्यू किया था। पहली ही फिल्म उनकी हिट रही थी और यही कारण था कि बॉलीवुड में उनको अच्छी खासी पहचान मिल गई थी। फिल्म हिट होते ही कई और फिल्में भी उनके हाथ आ गई थी। खास बात ये थी कि मनीषा कोइराला का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बदौलत इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। उस वक्त उनकी गिनती अपने समय की टॉप एक्ट्रेसेस में होती थी। उन्होंने 1942 और लव स्टोरी, अकेले हम अकेले तुम, दिल कहता है चल उनसे मिल उठ, अग्नि साक्षी, गुप्त, दिल से, लच्चा और मन और एक छोटी सी लव स्टोरी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मनीषा ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और बहुत सी हिट फिल्में भी दी। लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आया जब उनकी लाइफ ढलान पर जाने लगी। मनीषा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, वो कहती हैं कि मैंने एक ऐसी फिल्म साइन की जो फ्लॉप साबित हुई और फिर एक के बाद एक ऐसा ही होता रहा। इसके बाद मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि शराब पीने लगी और शराब पीने की आदी हो गई थी। इसी बीच मनीषा ने अपनी लाइफ को सेटल करने का मन बना लिया था। मेरी बाहों में तू, दिल की राहों में तू, रात दिन सुबह
शाम। तभी फेसबुक पर उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिल गया। नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल नाम के इस शख्स के साथ मनीषा की चैटिंग शुरू हुई और जल्द ही इनकी मुलाकातें भी होने लगीं। नेपाली मूल की मनीषा को नेपाली बॉयफ्रेंड खूब भाने लगा और इन दोनों ने तय किया कि वो आगे की ज़िंदगी एक साथ ही गुजारेंगे। हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई। इन दोनों ने अपने अफेयर की चर्चा तो बहुत होने नहीं दी थी, लेकिन जब 19 जून 2010 को मनीषा ने सम्राट दहल से शादी की, तब इसकी मीडिया में खूब खबरें आई थी दोस्तों। जिस तेज़ी के साथ इन दोनों की लव स्टोरी परवान चढ़ी थी, उसी तेज़ी से इस लव स्टोरी का अंत भी हो गया। शादी के 2 साल के अंदर ही इन दोनों के अलग होने की खबरें आने लगी थीं। शादी के कुछ महीनों बाद ही इन दोनों के बीच कई मसलों पर मतभेद होने लगे थे। ये मतभेद इतने बढ़े कि इन दोनों ने अलग होने का फ़ैसला ले लिया और साल 2012 में इनका तलाक हो गया। अपनी शादी के तनाव से गुजर रही मनीषा को लेकर एक मीडिया पोर्टल ने उस समय बताया था, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, कि वर्सोवा में अपने पूर्व प्रेमी प्रशांत चौधरी की पार्टी में मनीषा कोइराला ने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ली थी और उन्हें संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ब्लैक ग्रे कलर की कैजुअल ड्रेस पहने मनीषा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो सेहत से भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। अपने तलाक पर मनीषा ने एक इंटरव्यू में बताया था, वो कहती हैं, मेरा शादी को लेकर एक अलग ही सपना और विचार था। मैं शादी करना चाहती थी और फिर मैंने महसूस किया कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। अगर आप एक बुरे रिश्ते में हैं तो ये अच्छा है कि आप अलग हो जाएं। ऐसे में कड़वाहट नहीं रहेगी। मैंने शादी को लेकर जल्दबाजी की और ये रिश्ता टूट गया। इसके लिए मैं खुद को ज़िम्मेदार मानती हूँ। साल 2012 में तलाक के बाद मनीषा की सेहत लगातार गिरने लगी थी दोस्तों। गिरती सेहत देखकर मनीषा के भाई उन्हें काठमांडू के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। ऊंची ऊंची दीवारों में हम घुट-घुट, लेकिन हालत में बहुत सुधार ना देखते हुए उन्हें वापस मुंबई लाया गया और यहाँ के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हुआ। 29 नवंबर 2012 को खबरें आई कि मनीषा ओवरी कैंसर से जूझ रही हैं। इसके बाद वो अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका चली गईं। इसके बाद न्यूयॉर्क के अस्पताल में कई महीनों तक मनीषा का इलाज चला। उनकी कई कीमोथेरेपी भी हुई और इस दौरान मनीषा सोशल मीडिया पर अपने फैंस से कनेक्ट रहीं। आजा आजा आजा। और साल 2015 में कैंसर को मात देकर उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तोता तोता सजन से कहना, तो कौन सी बात है दुनिया में नहीं जिसका इलाज। कुछ ना कहो कुछ भी ना। मनीषा अब कैंसर अवेयरनेस के लिए भी काम कर रही हैं, साथ ही बॉलीवुड में भी कम बैक कर चुकी हैं। अपने एक इंटरव्यू में मनीषा बताती हैं कि मैं उस समय टूट गई जब मेरी शादी टूटी और फिर मुझे कैंसर के बारे में पता चला। पहले मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मेरी मुट्ठी भर दोस्त हैं जिनके साथ मेरा गहरा नाता है। साल 2017 में मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया। परी हो सबा हो
कली हो मचल दिल का ना होए होए दिल का जान आपसे पहले ना आपके बाद ना कोई। और सबसे पहले वो संजय दत्त की बायोपिक में नरगिस दत्त की भूमिका में नजर आई थी। इस दौरान ये भी खबर आई थी दोस्तों कि मनीषा अपनी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल मोमेंट की तैयारी में लग गई हैं। और ये स्पेशल मोमेंट है उनका एक बच्ची को गोद लेना। मनीषा के डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर ठीक होने के 3 साल बाद बच्ची को गोद लेने की सलाह दी थी। अपने एक इंटरव्यू में मनीषा ने कहा था, मेरा मानना है कि माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे पवित्र होता है और वो इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं। फ़िलहाल मनीषा अपने 5 कमरों के एक सुंदर से घर में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्होंने ये घर पति और बच्चों के साथ रहने के लिए ही लिया था।